क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वंदे मातरम को सुनते ही देशभक्ति का जज्बा जाग उठता है, अब उसके गायन में जानबूझकर रुकावट डालना आपको जेल तक पहुंचा सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वंदे मातरम को लेकर संसद में कानून बदलना पड़ा? क्या अब वंदे मातरम और जनगण मन को कानूनी तौर पर बराबर कर दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, इस कानून के पीछे असली मकसद क्या है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? इस पूरी कहानी में इतिहास भी है, राजनीति भी है और संविधान से जुड़ा बेहद अहम सवाल भी। तो आखिर वंदे मातरम पर बने इस नए कानून की पूरी कहानी क्या है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। जिस वंदे मातरम को देश की आजादी की लड़ाई, क्रांतिकारियों के जुनून और देशभक्ति की आवाज के तौर पर जाना जाता है, अब उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वंदे मातरम को लेकर कानून बदलना पड़ा और इसे जन गण मन के बराबर कानूनी संरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए पहले से प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 मौजूद है। इस कानून में राष्ट्रगान यानी जन गण मन को कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन वंदे मातरम को लेकर ऐसा स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान नहीं था। इसी अंतर को खत्म करने के लिए 2026 में केंद्र सरकार प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल लेकर आई, जिसका उद्देश्य वंदे मातरम के गायन को भी कानूनी सुरक्षा देना है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है, वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनाया गया है। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। दोनों की पहचान अलग है, लेकिन अब राष्ट्रीय सम्मान के मामले में वंदे मातरम को भी मजबूत कानूनी संरक्षण देने की कोशिश की गई है। नए प्रावधान के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है या किसी भी सभा में उसके गायन के दौरान व्यवधान पैदा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम नहीं गाता है तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। कानून का फोकस जानबूझकर गायन रोकने या उसमें बाधा डालने जैसे कृत्यों पर है। अब सवाल ये है कि सरकार को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इसके पीछे वंदे मातरम का इतिहास भी बेहद महत्वपूर्ण है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया था। स्वतंत्रता सेनानियों के बीच इस गीत ने जोश और एकजुटता की भावना पैदा की और इसी ऐतिहासिक भूमिका के कारण इसे राष्ट्रीय गीत का सम्मान मिला। वहीं जन गण मन देश का राष्ट्रगान है, यानी दोनों की भूमिका अलग है, लेकिन देश के लिए दोनों का महत्व बेहद बड़ा है। सरकार का तर्क है कि जब वंदे मातरम देश की स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय भावना से इतना गहराई से जुड़ा हुआ है, तो उसके जानबूझकर अपमान या गायन में व्यवधान के खिलाफ भी स्पष्ट कानूनी सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरी तरफ आलोचकों का सवाल है कि देशभक्ति और सम्मान जैसी भावनाएं कानून के डर से नहीं बल्कि दिल से पैदा होनी चाहिए। यहीं से राष्ट्रीय सम्मान, नागरिक स्वतंत्रता और संविधान के बीच संतुलन की बहस शुरू होती है। वंदे मातरम को लेकर धार्मिक और सांस्कृतिक आपत्तियां भी समय समय पर सामने आती रही हैं। इसलिए ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि नए कानून को लागू करते समय नागरिकों के अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कितना ध्यान रखा जाएगा। 2026 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का संदर्भ भी इस पूरे मुद्दे को और महत्वपूर्ण बना देता है। सरकार ने इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों के जरिए वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका को सामने रखा है। ऐसे में अब ये गीत सिर्फ इतिहास और संस्कृति का विषय नहीं रहा, बल्कि कानून और राजनीति की बहस का भी हिस्सा बन गया है। इस पूरे मामले की असली परीक्षा तब होगी जब कानून जमीन पर लागू होगा। क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ उन मामलों में होगा जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता या उसमें व्यवधान पैदा करता है? क्या प्रशासन राष्ट्रीय सम्मान और नागरिक स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बना पाएगा? यही आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल होगा। इतना जरूर है कि वंदे मातरम
सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि इस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत है और अब इसके साथ कानूनी सुरक्षा का एक नया अध्याय भी जुड़ गया है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या वंदे मातरम और राष्ट्रगान को समान कानूनी संरक्षण देना सही फैसला है? क्या इससे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान मजबूत होगा या देशभक्ति जैसी भावनाओं को कानून के जरिए लागू करने से नई बहस पैदा होगी? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी द हिंदी टॉप को जरूर फॉलो करें।